स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि दवा है हमारे पास एमलोसेफ 5 mg और एमलोसेफ 80। तो दोनों को बीपी को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसका इस्तेमाल जो है कब करना है और दोनों को इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो उससे पहले हम समझ लें कि बीपी नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए बॉडी में। तो 120/80 जो है वो नॉर्मल होता है और अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तो ऐसे कंडीशन में ये एमलोसेफ 5 mg या एमलोसेफ 80 दी जाती है। अब एमलोसेफ 80 और एमलोसेफ 5 mg कब दी जाती है जिसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपका बीपी 120/80 है तो वो नॉर्मल है, लेकिन उससे थोड़ा और बढ़ जाता है तो वैसे कंडीशन में सबसे पहले कम पावर का दवा शुरू की जाती है। तो वैसे कंडीशन में नॉर्मली एमलोसेफ 5 mg चलाया जाता है। और अगर पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में एमलोसेफ 80 दी जाती है। और भी तरीका है बीपी को कम करने के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से कम होगा, और भी बहुत सारा उपाय है जिससे कि बीपी कम किया जा सकता है। जैसे लैक्सिस वगैरह पड़ सकता है, डायटोर वगैरह पड़ सकता है, बहुत सारा उपाय है उसका। डेपिन का कैप्सूल आता है उसको आप दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ है जिसको बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक माध्यम ये भी है कि और वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि वो डॉक्टर क्या प्रीफर करते हैं, उनको क्या लगता है सही कि हाँ ये चलाना चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर एमलोसेफ 5 mg चला रहे हैं उससे कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है, फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारा और भी कंपोजिशन मिला हुआ आता है, वो भी चल सकता है। एमलोसेफ 10 mg भी आता है, वो भी चलाया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट का सिचुएशन क्या है, कितना बढ़ा हुआ है। अगर मान लीजिए 130/80 है तो अगर पहले से दवा वो नहीं ले रहे हैं तो वेट एंड वॉच पेशेंट को देखा जाता है और उसका सिचुएशन भी देखा जाता है कि किस तरह का सिचुएशन है उसका। तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने पे इन सब दवा का इस्तेमाल की जाती है। और हल्का फुल्का बीपी बढ़ने पे तो नॉर्मली प्रिकॉशन वगैरह लेने पे नॉर्मल हो जाती है। स्ट्रेस फ्री, अगर वो टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं तो उनको थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। और नॉर्मली कुछ कुछ मेडिसिन चलाया जाता है जिससे कि पेशेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो डॉक्टर लोग अवॉइड ही करते हैं कि बीपी का दवा नहीं शुरू करें। और अगर मजबूरी में शुरू करना पड़ता है तो बहुत ही कम पावर से शुरू की जाती है। और तो इसलिए एमलोसेफ 5 mg बहुत ही मतलब कम बढ़ा हुआ है। मतलब जैसे 120/80 से 140 हो गया है, 130/90 हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में एक टेबलेट मतलब ट्राई कर सकते हैं इसको दे करके। तो एमलोसेफ 5 mg और एमलोसेफ 80 में यही डिफरेंस है कि दोनों थोड़ा सा ये एडवांस हो जाता है। ये ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ने पे इसको चलाना ठीक रहता है। और इसका जो यूज है एमलोसेफ 5 mg वो थोड़ा बढ़ने पे, जैसे कि थोड़ा सा बढ़ गया है हो, तो ऐसे कंडीशन में आप एमलोसेफ 5 mg का इस्तेमाल डॉक्टर लोग करते हैं। तो ऐसे आप इस बीपी का दवा कभी भी बिना डॉक्टर का सजेशन का ना लें। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि कभी भी आप बिना डॉक्टर का सजेशन का कोई भी दवा, मतलब इस तरह का अंग्रेजी दवा जो है आप इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर है। और वो भी डॉक्टर प्रीफर करते हैं, कोशिश करते हैं कि बीपी का दवा शुरू ना किया जाए किसी भी पेशेंट को। और जिसके कारण उनको मतलब फिर हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत हो जाती है, फिर उनको बिना बीपी का दवा खाए नहीं कंट्रोल होता, बीपी का दवा छोड़ा भी नहीं जाता है। इसलिए उसको अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमको बताइएगा। और इसका प्राइस भी हम लोग देख लेते हैं, दोनों का प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है। इसका 146 रुपया है और इसका जो है 109 रुपया है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों का मतलब इसमें एमलोसेफ 5 लिखा हुआ है, एमलोसेफ 80 लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंस आप अब समझ ही गए होंगे। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। आपका बीपी कितना रहता है वो भी नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।